हेलो बच्चों, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम नोन एंगल्स ये पढ़ा था, करेक्ट। तो उसमें जो कैलकुलेशंस थे वो मैंने कैलकुलेशंस आपको खुद को करने को कहे थे। आई होप आपने वो कैलकुलेशंस किए होंगे, ठीक है। तो वो कैलकुलेशंस का एक जो भी आपने किया होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन एक क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो वो रिवीजन में देखिए क्या है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम नोन एंगल्स और पर्टिकुलर एंगल्स, ठीक है। तो कौन कौन से एंगल थे वो, उसके हम कैलकुलेशंस देखने वाले। पहले तो मैं एंगल लिख लेता हूँ कौन कौन से थे। एंगल था एक 0 डिग्री और रेडियन, दूसरा था 90 डिग्री, फिर था 180 डिग्री, देन इट वाज 270 डिग्री, ठीक है। फिर था 360 डिग्री, और फिर उसके बाद हमने देखा था एक 30 डिग्री था, एक 45 डिग्री था और एक 60 डिग्री था। क्विक मैनर में आपको बताने वाला हूँ कि वो कैलकुलेशन आपको कैसे करने थे, ठीक है। तो जैसे कि हमने कहा था कि 0 डिग्री मतलब पॉइंट यहाँ पर आता है और उसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं 1,0, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वल टू बनता है 1, y इज इक्वल टू बनता है 0। तो साइन फंक्शन जो कि हमें याद है साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट वाज दैट, y अपॉन r, और ये रेडियस इसकी कितनी रहती है 1। क्यों? क्योंकि वी आर कंसिडरिंग स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ठीक है। हमने कंसिडर किया है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। क्यों स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल? क्योंकि उसकी रेडियस 1 होती है, ठीक है। सो ये जो रेशो है इसमें ये डिनोमिनेटर 1 बन जाता है, इसलिए हम वहाँ की रेडियस मतलब स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ही यहाँ पर कंसिडर करते हैं। अब देखिए साइन थीटा मतलब क्या बन जाता है y अपॉन आर। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0, 0 डिवाइडेड बाय r, रेडियस इज हियर 1, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। मतलब कौन से एंगल के लिए हम 0 डिग्री एंगल के लिए मेजरमेंट निकाल रहे हैं, तो साइन 0 कितना मिला हमें 0। कॉस 0 निकालते हैं हम, कॉस यहाँ पर थीटा के इंस्टेड में क्या करता हूँ एंगल ही लिख देता हूँ 0। कॉस 0 हम वैल्यू निकालते हैं। कॉस का रेशो क्या रहता है x अपॉन आर। यहाँ पर x की वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1। सो ये 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1, ठीक है। फिर हम निकालेंगे tan 0 की वैल्यू। tan 0 की वैल्यू क्या आएगी, tan 0 मतलब साइन अपॉन कॉस, tan मीन्स साइन अपॉन कॉस। साइन की वैल्यू है 0, कॉस की वैल्यू है 1, सो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। अगर कॉट 0 की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या हो सकती है, कॉट मतलब tan का इनवर्स, ठीक है, रेसिप्रोकल। या आप इस हिसाब से जाना चाहो तो उसको आता है वो x अपॉन वाई। तो यहाँ पर देखिए x अपॉन वाई मतलब 1 डिवाइडेड बाय 0 एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर कॉट 0 की वैल्यू क्या आई नॉट डिफाइंड। यही कैलकुलेशन मतलब यहाँ पर जो वैल्यूज़ आते हैं ये वैल्यूज़ आपके पास नहीं होंगे, इसलिए मैं ये करा के दे रहा हूँ, ठीक है। फिर हमें चाहिए सेक 0। सेक 0 मतलब क्या होता है इसका रेसिप्रोकल r अपॉन एक्स। r अपॉन एक्स, r इज 1 एंड x इज 1, सो इट विल बिकम 1। नाउ कोसेक 0 दैट इज r अपॉन y, सो इट शुड बी r मीन्स 1, y कोऑर्डिनेट इज 0, 1 अपॉन 0 इज अगेन नॉट डिफाइंड। समझ में आया, ये 0 एंगल के निकाले। अब वैसे हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको 0 बताया, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि आपको इसके कैलकुलेशंस करने हैं, तो ये 1 अपॉन 0 ये वैल्यू शायद आपके पास नहीं होगी, इसलिए हमें ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। सिमिलर पैटर्न में आपको क्या करना है, यहाँ पर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये जो क्वाड्रेंटल एंगल्स है इनका आपको कैलकुलेशन करना है। ये तो डायग्राम में एकदम इजीली क्लियर हो चुका था कि इसके वैल्यूज़ क्या आते हैं क्या नहीं आते। अब हम क्या करेंगे, इसका एक मल्टीपल लेंगे। मतलब जैसे कि ये 60 डिग्री, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें मतलब क्या बन गया वो एंगल 120 डिग्री। 120 डिग्री मीन्स द एंगल शुड बी हियर समवेयर, ठीक है। वो एंगल जो है वो एंगल इस डायग्राम में यहाँ पर कहीं तो भी आना चाहिए, ठीक है। अब जब ये एंगल 120 है तो आप ही मुझे बताइए कि ये एंगल अगर 120 है मतलब यहाँ पर पहले उसने 90 डिग्री रोटेशन कंप्लीट किया, फिर 30 डिग्री आया, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने
यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की। सो इस परपेंडिकुलर की वजह से हुआ क्या, देखिए ये जो एक एंगल था ये लीनियर एंगल है, मतलब स्ट्रेट एंगल जिसका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री, उसमें से ये है 120 डिग्री, तो बचा हुआ कितना है, करेक्ट 60। तो ये हो गया 60, ये 60 है नहीं, ये 90 है, और ये कितना हो जाएगा फिर 30 डिग्री। समझ में आ रहा है। सो 30 60 90 अगेन वही जो पहले लेक्चर में पढ़ा था, इससे पहले लेक्चर में, कि एक ट्रायंगल अगर 30 60 90 वाला होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या चेंजेस होने वाले, समझ में आ रहा है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक चेंज क्या होने वाला है, देखिए ये इसे कहते हैं हम पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, और इसको कहते हैं हम निगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा था, साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू दैट एंड द निगेटिव एक्स एक्सिस कहो, या दो चार रेफरेंस पॉइंट हमें इसे एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर ये निगेटिव साइड अगर हम कंसिडर करें तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। अगर ये 1 है रेडियस तो 30 डिग्री के अपोजिट की होती है हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, और 60 डिग्री के अपोजिट होती है √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। मतलब जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन होता है जो पॉजिटिव होता है बच्चों, साइन फंक्शन, करेक्ट। तो साइन फंक्शन के वैल्यूज सारे पॉजिटिव रहेंगे, कॉस फंक्शन के वैल्यूज सारे नेगेटिव आएंगे, और जैसे ही हम बदलेंगे उसको साइन कॉस, फिर उसके आगे टैन देखेंगे तो टैन इज नथिंग बट साइन अपॉन कॉस। एक साइन है जो पॉजिटिव है, दूसरा कॉस है जो नेगेटिव है, तो उसका रेफरेंस उसका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। मतलब सिर्फ साइन यहाँ पर पॉजिटिव होता है और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब यहाँ पे निगेटिव रहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो आपके लिए एक्टिविटी आज की ये है, सबसे पहली एक्टिविटी कि आपको ये जो एंगल है 120 डिग्री, इसके आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ निकालने, ठीक है। एक शायद एक ऐसा करते हैं हम कि 120 डिग्री का मैं निकाल के देता हूँ, आप उसका अगला कोई एक एंगल कंसिडर करके तो उसको सॉल्व करो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है तो 240 एंगल लो, ठीक है। तो 240 आपको एक्टिविटी रहेगा, 120 का मैं आपको करा के देता हूँ, ठीक है। अब देखिए 120 डिग्री अगेन यहाँ पर हमें चाहिए 120 डिग्री साइन 120 डिग्री, दैट मीन्स साइन 120, मतलब वहाँ पर फिर से क्या चाहिए हमें, y/r। अब यहाँ पर जो पॉइंट हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर कोई पॉइंट है सपोज P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। अब उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे पास क्या है, ये ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल 30 60 90 डिग्री का ट्रायंगल है। तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, याद रखिए मैं फिर बार बार ये दोहराऊंगा हमारे लेक्चर्स में, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज नथिंग बट x कोऑर्डिनेट। अब यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट, सपोज ये पॉइंट मैंने r पॉइंट कंसिडर कर लिया, ठीक है। सो O पॉइंट से R पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 1/2। क्यों है, क्योंकि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है 1, सो 1 का हाफ इज 1/2। सो अब ये डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 1/2, देयरफॉर यहाँ पर क्या बनेगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस मतलब बनेगा x कोऑर्डिनेट दैट इज 1/2। अभी तक हमने उसका साइन कन्वेंशन नहीं किया है, साइन कन्वेंशन हम बाद में करेंगे जैसे ही उसके वैल्यूज डिटरमाइन होते हैं। और ये जो है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ये क्या बना इस पॉइंट का, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से ये कितने डिस्टेंस पे है, √3/2 टाइम्स। अब पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है या y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, सो x कोऑर्डिनेट होता है निगेटिव, y कोऑर्डिनेट होता है पॉजिटिव। अब ये x और y के तो वैल्यूज मिल गए हमें, यहाँ पर पुटअप करो, आपको क्या मिलेगा, सीधे सीधे उसके आंसर्स मिलेंगे। तो y की वैल्यू है √3/2 डिवाइड बाय 1 दैट इज √3/2। cos 120 की वैल्यू है हमारे पास, मतलब उसका फॉर्मूला है x/r दैट इज 120, x इज वैल्यू 1/2 डिवाइड बाय 1 दैट इज -1/2। tan 120 y/x दैट इज √3/2, सॉरी हाँ √3/2 डिवाइड बाय -1/2। तो देखिए ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा सिर्फ -√3
देन cot 120 that is x upon y minus 1 by 2 divided by रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू, अगेन ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस 1 बाय रूट 3। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है। यही कैलकुलेशन जो है वो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज़ निकालने के लिए। ठीक है, अब हालांकि हमने यहाँ का एक बहुत मेन कंसेप्ट है वो अभी हमारे सिलेबस में आएगा, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल। फिर वो अलाइड एंगल का जब आपको समझ में आएगा तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे उसकी वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, लेकिन हम बेसिक से जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हम बेसिक से क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री 10th में किया होगा, नहीं किया होगा, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में बात की है उसके बारे में। तो इसलिए हम बेसिक से जा रहे हैं कि आपको फिर किसी मतलब लाइफ में कभी भी अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या इंजीनियरिंग के फिर फर्स्ट ईयर हो सेकंड ईयर हो, आपको कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, उसके बेसिक से रिलेटेड। तो आपको हम ये यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो tan हो गया, cot हो गया, अब sec हो गया। sec लेना है हमें 120 डिग्री। sec क्या होता है, r अपॉन x, r इज़ 1, x की वैल्यू है -1/2। अब इसका रेसिप्रोकल, वी नो दैट डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। सो ये डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर कौन है यहाँ पर, 2 कहाँ पर जाएगा, उसके सर पे जाके बैठेगा। सो इट विल बिकम -2 डिवाइडेड बाय 1। सो -2 डिवाइडेड बाय 1 बनेगा, मतलब वो 2/1 मीन्स -2 हो जाता है। अब बचा हमारा कोसेक 120। कोसेक मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए r अपॉन वाई, r अपॉन वाई, r इज 1, y इज √3/2। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर, मतलब ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंगल्स, सम नोन एंगल्स या सम पर्टिकुलर एंगल्स। ठीक है, तो ऐसे ही आपको आगे ये करना है। अब मैंने 120 का करके दिया, आपको 240 का करना है, फिर उसके बाद आपको 225 का करना है। आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, अगर आपकी मन की ईमानदारी आपके पास रही तो आप टेक्स्ट बुक का नहीं देखोगे, आप अपने दिल से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये था। और मैंने आपको लास्ट वीडियो के पहले बताया था कि मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। आपको उसके लिए सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो टेबल था 0, 30, 40, 45, 60, 90 डिग्री का, वो जो टेबल है उस टेबल में आपको सिर्फ एक ही टेबल याद रखना है और उसके हिसाब से एक फंक्शन का ही याद रखना है। उसके हिसाब से आप साइन अगर याद रखते हो तो कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये कैसे याद रखना है ये आज हम अभी इसके आगे देखेंगे। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वी विल प्रोसीड। अब हम ट्रिक देखने जा रहे हैं कि हाउ टू रिमेंबर द वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ रिमेंबर के लिए, ट्रिक के लिए सबसे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, दैट मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ योर लेफ्ट हैंड मस्ट कंसिस्ट 5 फिंगर। आपके दाहिने हाथ को 5 फिंगर होने चाहिए। है ज़्यादा है कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 को 2 कंसिडर कर लो, हमें 5 ही चाहिए, मिनिमम 5। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए दिस इज़ माई हैंड। यहाँ पर ये जो है, ये उंगली लेडीज़ फिंगर, इट इंडिकेट्स 0 डिग्री, ये इंडिकेट्स 30 डिग्री, मिडिल फिंगर इंडिकेट्स 45 डिग्री, इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स 60 डिग्री एंड थंब इंडिकेट्स 90 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या याद रखेंगे, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, अब मुझे याद, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ साइन के रेशो याद रखने हैं फॉर दीज एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसके आगे भी एंगल है हाँ हमारे पास, लेकिन अगर ये याद आ गए तो इसका हम क्या कर सकते हैं, जैसे विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल हम उसका आगे चला सकते हैं। लेकिन हमें मिनिमम यही याद रखने में सर हमें दिक्कत है, आप इसके आगे कहाँ बोलोगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है बच्चा, हम एकदम आसानी से लेके जाएंगे। तो देखिए अब 0 के लिए, ठीक है, मतलब साइन फंक्शन की 0 डिग्री के लिए क्या वैल्यू रहती है। अगेन कम टू दिस, देखिए हमें 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए। देखिए
यहाँ पर हम ट्रिक स्टार्ट कर रहे हैं। साइन 0 के लिए हमें वैल्यू निकालनी है, तो साइन 0 के लेफ्ट साइड में यहाँ पर कोई उंगली बाकी है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है, यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही। ठीक है, तो कोई उंगली इसके लेफ्ट साइड में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 0, उसको डिवाइड करेंगे हम 4 से। हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या मिल गया हमें? 0। ठीक है, अब उसको 4 से डिवाइड करने के बाद एक और हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, दैट इज टेकिंग अंडर रूट, लेकिन यहाँ पर 0 आने की वजह से हमने वो रूट नहीं लिया। ठीक है, अब जाएंगे हम 30 डिग्री के लिए। देखिए, फिर से पाम रख दिया मैंने। 30 के लेफ्ट साइड में कितने फिंगर है? काउंट करो, ये 1, तो यहाँ पर लिखो 1, उसको डिवाइड करो 4 से। अब जिससे स्टार्टिंग किया उसी से हमें एंड करना है। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय 4। अगली स्टेप क्या कही थी मैंने? उसका स्क्वायर रूट लेना है हमें। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2। ये आ गया साइन 30 की वैल्यू 1/2। बहुत ईजी है, दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू रिमेंबर दिस टेबल। ठीक है, अब अगला आते हैं हम 45 डिग्री। देखिए 45 डिग्री के लिए कितने लेफ्ट साइड में? 1 2। हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर? 2 डिवाइड बाय 4। अब इसका हमें लेना है रूट। क्या बचेगा? देखिए यहाँ पर आएगा ये अंडर रूट 2, मतलब ये रूट 2 एज इट इज़, अंडर रूट 4 मतलब 2। लेकिन इसके आगे भी जाके हम क्या लिख सकते हैं? 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 इंटू रूट 2। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट 2 इंटू रूट 2। अगर हम रूट 2 इंटू रूट 2 करें तो उसका आंसर आता है 2। तो इसको अगर हम स्प्लिट कर दे रूट 2 इंटू रूट 2 में, तो एक रूट 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। मतलब साइन 45 की वैल्यू क्या आ गई? 1 डिवाइडेड बाय रूट 2। ठीक है, अब चलते हैं 60 की ओर। देखिए साइन 60 चाहिए, उसके लेफ्ट साइड में कितने गिनो? 1 2 3। कितने फिंगर्स है? 3। उसको डिवाइड कितने से करना है? 4 से। फिर क्या लेना है? उसका अंडर रूट। यहाँ पर आइए, अंडर रूट 3 मीन्स अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 मीन्स 2। सो साइन 60 की वैल्यू क्या मिली हमें? रूट 3/2। ठीक है, अब 90 डिग्री देखिए, ये है 90 डिग्री हमारा। हम कितनी उंगलियां है यहाँ पर? 4। तो 4 डिवाइडेड बाय 4, फिर उसका अंडर रूट। 4 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 1, 1 का अंडर रूट 1। दैट मीन्स साइन 90 की वैल्यू कितनी मिल गया हमें? 1। अगर हम इसी सब वैल्यूज़ को अगर हम अब टेबल में रखते हैं तो क्या आएगा हम वो देखेंगे। क्या वैल्यूज़ निकाले थे? साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की वैल्यू हमने निकाली थी √3/2 और साइन 90 की वैल्यू हमने निकाली थी 1। ये सारे वैल्यूज़ कैसे निकाले थे आपको याद आ रहा है? मतलब आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो वहाँ से देखिए जहाँ से मैंने ट्रिक बताई थी। ठीक है, हमने क्या किया? जो एंगल हमें कंसिडर करना है उसके लेफ्ट साइड में कितने उंगलियां है वो काउंट की, जितनी उंगलियां हैं उसको डिवाइडेड बाय 4 किया, फिर उसका स्क्वायर रूट लिया और स्क्वायर रूट लेने के बाद जो कुछ भी बचता है उसको लिख दिया हमने। अब मैंने कहा कि आपको सिर्फ साइन का ही याद रखना है सर, फिर बाकी तो 5 बचते हैं, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, उनको कैसे याद रखें? सिंपल है, साइन की जो सीक्वेंस 0 to 90 है वही सीक्वेंस कॉस के लिए 90 to 0 है। मतलब अगर साइन के लिए अगर हम जाए तो साइन की फर्स्ट वैल्यू, मतलब यहाँ से 0 to 90 फर्स्ट वैल्यू तो 0 के लिए आएगा ना, तो फर्स्ट वैल्यू 0 है। यहाँ पर अगर फर्स्ट वैल्यू 0 है साइन के लिए तो कॉस के लिए वो लास्ट वैल्यू 0 होगी। मतलब जैसे कि यहाँ साइन 0 0 है तो यहाँ पे कॉस 90 0 होगा, यहाँ पे साइन 31/2 है तो यहाँ पे कॉस 61/2 होगा, यहाँ पे साइन 45 1/√2 है तो यहाँ पर कॉस 45 1/√2 होगा, यहाँ पे साइन 60 √3/2 है तो यहाँ पे कॉस 30 √3/2 होगा, यहाँ पे साइन 91 है तो यहाँ पर कॉस 0 1 बनेगा। समझ में आया? देखिए टू मच ईजी, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो ये साइन कॉस मिलने के बाद मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा आपको अगले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने के लिए।
याद रखने के लिए। क्या है हमारा नेक्स्ट? tan। tan मीन्स व्हाट? साइन अपॉन कॉस, करेक्ट। tan मीन्स व्हाट? साइन अपॉन कॉस। इंटर रिलेशन में देखा था बच्चों हमने। तो साइन मतलब अगर tan मतलब अगर साइन अपॉन कॉस है तो 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। फिर 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 इज इक्वल टू, ये 2 तो कट गया, फिर बचा क्या? 1/√3। मतलब साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम tan 30 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कितने आए वो वैल्यू? 1/√3। यहाँ पर tan 45, देखिए साइन 45 अपॉन कॉस 45 बोथ वैल्यूज आर सेम, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या? 1, मतलब tan 45 की वैल्यू आती है 1। tan 60 दैट मीन्स साइन 60 √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 गेट कैंसिल, वैल्यू आ जाती है √3 डिवाइड बाय 1 दैट इज √3। ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू, किसकी? tan 60 की। फिर आता है tan 90। tan 90 मतलब साइन 90 डिवाइड बाय कॉस 90 दैट इज 1 डिवाइड बाय 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड क्यों आया पता चला? क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में 0 है। ओके, तो ये हो गए tan के वैल्यूज। अब tan अगर ये है तो हम tan और cot का रिलेशन जानते हैं। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन tan एंड cot? cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan। अब इसका रेसिप्रोकल लेना है बस। मतलब cot 0 की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो cot 0 की वैल्यू क्या आ सकती है? 1/0। 1/0 व्हाट इज दैट? नॉट डिफाइंड। यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल लो, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1 दैट मीन्स √3। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा। √3 का रेसिप्रोकल दैट विल बी 1/√3। और 1/0 का रेसिप्रोकल मतलब वो तो वैल्यू वैसी होती है नॉट डिफाइंड, तो वो नॉट डिफाइंड क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू थी 1/0, तो उसको हम क्या करेंगे? उसका रेसिप्रोकल लेंगे, वो हो जाएगा 0/1। सो 0/1 दैट विल बी 0। ये देखिए यहाँ पर जो रिलेशन हमारा साइन और कॉस का था वही रिलेशन इन द वैल्यूज ऑफ tan और cot का आया है। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे हम सेक फंक्शन। सेक फंक्शन इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ कॉस फंक्शन। मतलब कॉस फंक्शन के जितने वैल्यूज है उसका रेसिप्रोकल लेते चलिए, आपको सेक फंक्शन के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2 डिवाइड बाय √3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/0 मतलब 0 का रेसिप्रोकल 1/0 दैट विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर आता है कोसेक। कोसेक मतलब क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। मतलब यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल में लिख दो। अब साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कोसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/0 एंड वी नो दैट 1/0 इज नॉट डिफाइंड। फिर साइन 30 की वैल्यू है 1/2, इसका रेसिप्रोकल लेना है, वो बनेगा फिर 2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, उसका रेसिप्रोकल बनेगा √2। साइन 60 की वैल्यू है √3/2, वो बनेगा फिर उसका रेसिप्रोकल लेके √2/√3। और साइन 90 की वैल्यू है 1, उसका रेसिप्रोकल आएगा फिर 1। सो आई थिंक मैंने सारे जो भी वैल्यूज़ थे वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिए हैं। और सारे जो हमारे बच्चों का डाउट था कि सर वैल्यू कैसे अंडरस्टैंडिंग हो या वैल्यू इतने सारे वैल्यू याद रहते क्या सर, तो बच्चों याद करने की भी एक टेक्निक होती है। हर एक चीज़ की एक टेक्निक होती है। एक 2 सेकंड का आपको एग्जांपल बताऊंगा। आप गेहूँ लाते हो मार्केट से या अपनी खेती में से, सीधा गेहूँ खाते हो? नहीं, उसकी एक टेक्निक है। क्या करते हो आप? उसको पहले चक्की से पीस के लाते हो, फिर उसकी रोटी या जो कुछ भी आपको चाहिए वो बनाते हो और फिर खाते हो। वैसा ही ट्रिग्नोमेट्री है या मैथमेटिक्स है। इसको आप प्रोसीजर से जाओगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप एक स्टेप छोड़ के अगर दूसरी स्टेप पे जंप करोगे तो ये मैथमेटिक्स आपको हजम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप जाओ। किसी भी डायरेक्ट स्टेप से आपको ये स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत ईजी रहेगा।
ठीक है, आपके लिए फ़िलहाल स्टार्टिंग डेज में। बाद में आपको सीईटी के लिए या जेईई जॉब की एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसके लिए शॉर्टकट्स हम ही पढ़ाने वाले हैं आपको। लेकिन वो कब, जब आपको ये पढ़ने की या इसको याद रखने की मेंटेलिटी आपकी हो। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको सपोज जाना है किसी एक जगह पे दूसरी जगह, अगर बाय रोड उसका मेन रोड से आपको पता हो तो आप शॉर्टकट तो कैसे भी ढूंढ सकते हो ना गलियों में से। वही बात यहाँ पर है। अगर आपको वो एग्जाम्पल थ्रू आउट बाय हम क्या कहते हैं उसको, बाय मेथड पूरा अगर उसको सॉल्व करना थेरोटिकली आता है, तभी आप उसमें शॉर्टकट ढूंढ पाओगे। वरना आप शॉर्टकट ढूंढना आपके लिए इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आपको वो थोड़ा सा दिक्कत भरा काम हो सकता है। ठीक है, तो आई होप मैंने जो ट्रिक आपको बताई है ये याद रखने के लिए, ये आपको समझ में आ गई होगी।